Hello everyone, Akshay Singh this side from ISM Institute of Stock Market. In this video we'll learn about how to construct an option strategy using technical analysis and charts. So for that, let's move on to Bank Nifty chart, weekly chart. So in Bank Nifty weekly chart, I have picked up Bank Nifty index. So because Bank Nifty is outperforming our benchmark index Nifty. रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन दैट आई हैव पुट इन हेयर, जो मैंने यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन लगाई है, वो हमें क्या बता रही है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के ऊपर है. सो बैंक निफ्टी का कंपैरिजन हो रहा है विद निफ्टी. सो वो ये बता रहा है कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, राइट. सो जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बुलिश स्ट्रैटेजी, राइट, सो वो स्ट्रैटेजी जो होगी हमारी उस सेक्टर से होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री से होनी चाहिए जो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है. सो हम टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू हम बैंक निफ्टी पे आते हैं एज एन इंडेक्स. उसके बाद हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है फॉर इनिशिएटिंग अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी, राइट. और जिसमें हमने देखा कि एक जो कोटक बैंक है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू कोटक बैंक. कोटक बैंक जो है हमारा, वो एक कंसोलिडेशन मोड में है. सो हमें ये पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब भी कंसोलिडेशन होता है, ट्रेंड अप है, कंसोलिडेशन होता है, देन अगेन जब ब्रेकआउट होता है तो वो अप साइड वर होता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस. सो यहाँ पर हमने देखा कि एक वीकली चार्ट कोटक बैंक का, जिसमें मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क किए हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं 1650 टू 1700 का एक कोटक बैंक के पास सपोर्ट है और अपसाइड में रेजिस्टेंस है अराउंड 2000 लेवल्स का. इसने टी ने यहाँ पर फॉल लिया है, सेलिंग यहाँ से आई है टी में, देन इट अगेन वेंट टू दैट लेवल और वहाँ से फिर सेलिंग आई, देन अगेन इट ट्राइड सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम एक स्विंग बनाकर वापस रेजिस्टेंस जोन पे है. सो हमें ये पता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो रूल्स हैं कि जितनी बार मल्टीपल टाइम्स अगर रेजिस्टेंस हिट हो रहा है तो रेजिस्टेंस वीक होता है, और जब मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट हिट हो रहा है तो सपोर्ट भी वीक होता है. तो उस थियोरी के ऊपर हमने इस ट्रेड को डिज़ाइन किया है. जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि एक मूव आएगा कोटक बैंक में, जो कि उसके एक ऑल टाइम हाई के जोन के आसपास रेजिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँच सकता है. सो कोटक बैंक का डेली चार्ट क्या बता रहा है हमें, कोटक बैंक का डेली चार्ट भी वही लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है आपका. दिस इज द रेजिस्टेंस जोन. एक स्विंग लो बना के, एक डबल बॉटम बना के अपसाइड मूव कर रहा है. सो दिस इज द डबल बॉटम. यहाँ पे रिटेस्ट लिया है और यहाँ पर अब अपसाइड मूव कर रहा है, वापस से उसी रेजिस्टेंस को कोटक बैंक हिट कर रहा है. तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी दिख रहा है हमें. सो ये क्या है, जब भी रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेशन होता है, देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ ब्रेकिंग आउट. सो हम यहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार हो रहा है फॉर बुलिश. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिवाइज्ड एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी. सो अब हम जब भी बुलिश होते हैं तो ऑप्शंस पे हम क्या करते हैं, हम कॉल बाय करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोटक बैंक का 29 दिसंबर का ऑप्शन चेन खोला है. सो इस ऑप्शन चेन में जाकर हम सबसे पहले एक कॉल बाय करते हैं. 2000 स्ट्राइक प्राइस का मैं एक कॉल बाय करता हूँ. सो जैसे ही मैंने ये कॉल बाय किया, 26.50 इसका प्राइस कोट कर रहा है. जैसे ही मैंने ये कॉल बाय किया, सो वी कैन क्लियरली सी हियर कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस है 10,600 रुपीज़ का. सो ये जो 10,600 रुपीज़ का लॉस है, इसको अगर हमें कम करना है तो हम क्या करते हैं कि एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कॉल बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट में एक हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल करते हैं. सो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन जिसको आप इस तरह से बना सकते हो, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड आउट ऑफ द मनी. बट जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो हमने क्या किया है कि एक 2000 कॉल बाय किया है और 2040 का कॉल सेल कर दिया है. इसको करने से क्या हुआ कि 2000 के स्ट्राइक प्राइस में 26.50 हमारा डेबिट हुआ और 2040 का 16.20 प्रीमियम हमारे पास क्रेडिट हो गया. सो हम नेट डेबिट कम हो गए, तो इसलिए हमारा एक मैक्सिमम लॉस कम हो गया, जो कि 10,000 से सीधा 4,000 पे आ गया. और हमारा जो अनलिमिटेड प्रॉफिट था, जो कि एक हाइपोथेटिकल प्रॉफिट है, वो रियलिस्टिक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 11,880. सो ये आपका कुछ इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ बनता है बुल कॉल स्प्रेड का, राइट. सो इसमें अगर हम ग्रीक्स देखते हैं, सो इसमें ग्रीक्स देखो आप, ग्रीक्स इसमें डेल्टा 43 थीटा -46 बहुत ही नॉमिनल थीटा है, राइट.
गामा इज़ वेरी लेस, वीगा इज़ ऑल्सो वेरी लेस। सो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया स्ट्राइक्स का, वो हमें जो ग्रीक्स प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रीक्स भी बहुत ही सूटेबल है। सो व्हाट दिस इज सजेस्टिंग इज मैक्स प्रॉफिट 11,000 12,000 का है हमारे पास, मैक्स लॉस 4,000 का है, राइट। सो इसके पास हमारे पास पूरा महीना है, वी हैव द टाइम फॉर आवर ट्रेड टू प्ले आउट इन द मार्केट। ऑप्शंस में बहुत नेसेसरी है दैट आप टाइम आपके पास हो, राइट। सो इस पूरा महीना हमारे पास है। कोटक बैंक अगर अपसाइड मूव करता है, जिसके चांसेस हमें लग रहे हैं, तो आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है। नाउ द पॉइंट इज पीओपी इसमें जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 31% है, बट इन ऑप्शंस अगर आप पीओपी कम रख रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है, बट वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड है, सो वो स्टिल इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड कर रहे हो। तो हम जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, सो ये पीओपी सिर्फ 31% है। ये एक ड्रॉबैक नहीं कह सकते हम इस स्ट्रैटेजी का, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड मोर देन 1:2 है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपके पास टाइम भी हो और आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।